हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जेटा में। आज मैं आपके सामने भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग और अनुसूची के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग। संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, जिनको संशोधन कर कर अब 25 कर दिया गया है। और अनुसूची की बात करें, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जिनको वर्तमान में बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग की। तो चलते हैं भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग। बात करते हैं भाग नंबर 1। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग नंबर 2। इसमें भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। और ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग नंबर 3। इसमें भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार, और ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4। इसमें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 ए। इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। इस भाग को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य इसमें आते हैं जो रूस से लिए गए हैं, और अनुच्छेद 51 के ये अंतर्गत आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5। इसमें संघ की बातें आती हैं, और ये अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत आता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 6। इसमें राज्य आते हैं, और अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 7। इसको संविधान से अब निकाल दिया गया है, यानी इसे निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और 21 अनुच्छेद में था 238। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 8। भाग 8 में यूटी आती हैं, केंद्र राज्य क्षेत्र। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो 239 से और 243 तक आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9। भाग 9 में पंचायतें आती हैं। और ये अनुच्छेद 243 के से 243 तक आती हैं। इसके नेक्स्ट भाग 9A आता है, और भाग 9A में ये आती हैं नगर पंचायतें या नगर पालिकाएं।
और ये अनुच्छेद 243 तय से 243 ये 6 तक आती हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 10। भाग 10 में SC/ST के बारे में उपबंध हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 244 से 244 के तक आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 11। भाग 11 में आते हैं संबंध। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध आते हैं, संबंध। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 245 से 263। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 12। भाग 12 में आते हैं वित्त संबंधित प्रावधान और इसका जो अनुच्छेद है वो है 264 से 300 के। इसके नेक्स्ट चलते हैं भाग 13। भाग 13 में आते हैं व्यापार संबंधित व्यापार समागम आता है भाग 13 में और ये अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य आता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 14। भाग 14 में सेवाएं आती हैं। भाग 14 में आती हैं सेवाएं जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी। और ये भाग 14 अनुच्छेद 308 से और 323 तक है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 15। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 15 की। और भाग 15 में निर्वाचन आता है। भाग 15 में निर्वाचन आता है, निर्वाचन। और ये 324 से 329 तक होता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 16। और भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध हैं। कुछ जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए उपबंध हैं भाग 16 में। और ये अनुच्छेद 330 से और 342 तक आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 17। भाग 17 में आती है राजभाषा। भाग 17 में आती है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं और इसका अनुच्छेद कितना है 343 से 351 तक। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 18। भाग 18 में आता है आपातकाल। भाग 18 में। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 352 से 360 तक। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 19। भाग 19 की बात करें तो इसमें कुछ विशेषाधिकार आते हैं, विशेषाधिकार आते हैं जो
राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होते हैं। ये आते हैं अनुच्छेद 361 से, और अनुच्छेद 361 से 367 तक। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 20। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 20। और भाग 20 में किया गया है संविधान संशोधन। संविधान का जो संशोधन है, संविधान संशोधन, ये भाग 20 में है और ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 21। और भाग 21 की बात करें तो ये अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 369 से 392 तक है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 22। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भाग 22। और भाग जो 22 है वो है संविधान का हिंदी में प्राधिकरण। और ये अनुच्छेद 392 से 395 तक है। ये कुछ महत्वपूर्ण भाग थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब चलते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियों की तरफ। संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं अब उनकी तरफ चलते हैं। अनुसूचियां मूल रूप से संविधान में सिर्फ 8 थी, सिर्फ 8, लेकिन वर्तमान में उनको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। अनुसूची 1 की बात करें तो 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, वही राज्य क्षेत्र यानी सेंटर और यूटी। इसके नेक्स्ट 2 अनुसूची में बात करें, अनुसूची 2 में वेतन भत्ते हैं। वेतन भत्ते अनुसूची 2 में, वेतन भत्ते अनुसूची 2 में जो भी संवैधानिक जितने भी पद हैं उनके वेतन भत्ते के लिए अनुसूची 2 को रखा गया है। अब अनुसूची 3 की बात करें, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान है। शपथ व प्रतिज्ञान। इसके नेक्स्ट अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है राज्यसभा में। इसके नेक्स्ट बात करें अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन और उसके उपबंध के बारे में बताया गया है अनुसूची नंबर 5 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 की बात करें, अनुसूची 6 के अंतर्गत भारत के 4 राज्यों के विशेष उपबंध दिए गए हैं। ATMM, ये से असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। 4 राज्य में लिख देता हूं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। 4 राज्यों के विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुसूची नंबर 6 में। बात करते हैं अनुसूची 7।
अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों को रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे जो बढ़कर वर्तमान में 100 हो चुके हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे जिनकी संख्या घटाकर अब वर्तमान में 61 हो गई है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे जो घटकर अब वर्तमान में 52 हो गए हैं, बढ़कर 52 हो गए हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं को रखा गया है। भाषा, और मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी जब, लेकिन अब वर्तमान में संशोधन कर इसमें जो भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अब प्रश्न आता है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। वर्तमान की बात करें तो 22, अगर मूल रूप से पूछे तो आंसर उसका 14 होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। अब जो अनुसूची आई है इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुसूची नंबर 9 ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है और इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 10 अनुसूची नंबर 10। ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है और इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स लाइट प्रॉब्लम कर रही थी। इसके नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में पंचायतों को जोड़ा गया है। पंचायतें। इसके नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 में नगर पंचायतों को जोड़ा गया है। नगर पंचायतें या नगर पालिकाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग और अनुसूचियां थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। बताना कमेंट बॉक्स में कैसे लगे, कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।